गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है दोहरा अंतराल विश्लेषण या डुअल गैप एनालिसिस। ठीक है, इसको द्वैत अंतराल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहता है वो अधिकतर इस तरीके का आता है कि द्वैत अंतराल या दोहरा अंतराल विश्लेषण से आप क्या समझते हैं और इसका महत्व और सीमाएँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर चेनरी तथा अन्य लेखकों ने आर्थिक विकास के दो अथवा द्वैत या दोहरे अंतरालों की धारणा को विकसित किया है। इस संदर्भ में उन्होंने मत व्यक्त किया है कि बचत अंतराल तथा विनिमय अंतराल अल्प विकसित देशों में वृद्धि की लक्ष्य दर प्राप्त करने के दो भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र गतिरोध हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए चेनरी विदेशी सहायता से इन दोनों अंतरालों की पूर्ति करने का माध्यम समझता है। उसने अंतरालों के आकारों की संगणना करने के लिए एक दिए हुए पूंजी उत्पाद अनुपात के साथ अर्थव्यवस्था की एक लक्ष्य वृद्धि दर की परिकल्पना की है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब घरेलू बचत दर निवेश से कम होती है तो एक बचत अंतराल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जो द्वैत अंतराल विश्लेषण है इसको चेनरी और भी अन्य लेखक है वो लोग इसको विकसित किया था। ठीक है, या फिर उन लोगों ने इस धारणा को दिया था। तो द्वैत अंतराल क्या है? बचत अंतराल तथा विनिमय अंतराल अल्प विकसित देशों में वृद्धि की लक्ष्य दर प्राप्त करने के दो भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र गतिरोध है। ठीक है, और जो चेनरी है वो ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता ली जा सकती है या फिर विदेशों से सामानों को ला करके इसकी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय 8% वार्षिक है तथा पूंजी उत्पादन अनुपात 3:1 है तो अर्थव्यवस्था को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आय का 24% अवश्य बचाना चाहिए। यदि केवल 18% बचतें ही घरेलू तौर से एकत्रित की जा सकती है तो बचत अंतराल राष्ट्रीय आय का 6% होता है। अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता को प्राप्त करके बचत अंतराल की पूर्ति कर सकती है तथा इस लक्ष्य वृद्धि दर को प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार लक्षित विदेशी विनिमय आवश्यकताओं तथा शुद्ध निर्यात अर्जनों के बीच एक स्थिर संबंध स्थापित किया जा सकता है। यदि शुद्ध निर्यात अर्जन विदेशी विनिमय आवश्यकताओं से कम पड़ते हैं तो एक विदेशी विनिमय अंतराल उत्पन्न होता है जिसे विदेशी सहायता से भरा जा सकता है। इन दोनों अंतरालों को निम्नलिखित राष्ट्रीय आय लेखांकन समीकरण के आधार पर समझाया जा सकता है। E-Y इक्वल टू I माइनस S इक्वल टू M माइनस X इक्वल टू F। ठीक है, जहाँ E इक्वल टू राष्ट्रीय आय, Y इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पादन तथा I इक्वल टू निवेश, S इज इक्वल टू बचत, M इज इक्वल टू आयात, X इज इक्वल टू निर्यात, F इज इक्वल टू शुद्ध पूंजी प्रवाह को दर्शाता है। इस विश्लेषण को हम लोग कुछ मान्यताएं भी हैं जो कि निम्नलिखित है। मूल राष्ट्रीय लेखांकन समीकरण की ही भांति ये दोनों अंतराल किसी दिए हुए लेखांकन समय में सदैव समान होते हैं। प्रत्याशित होने पर ये भिन्न भी हो सकते हैं क्योंकि आगे चलकर जो लोग बचतों, निवेशों, निर्यातों एवं आयातों के संबंध में निर्णय लेते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। अतः आयोजन प्रक्रिया के दौरान बचतकर्ताओं, निवेशकों, आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं की योजनाओं के भिन्न भिन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। लक्षित वृद्धि दर यदि ऊंची है तो निवेश भी ऊंचे होंगे, परंतु घरेलू बचत का स्तर समाज में पूंजी के स्तर तथा वितरण पर भी निर्भर करता है। प्रत्याशित आयात में विकास के लिए आयातित आगत शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय के आकार तथा जनता और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में किए गए आय के वितरण का प्रभाव पड़ता है। निर्यात बहिर्जात रूप में विश्व कीमतों तथा मात्राओं जो कि मौसम अथवा प्राकृतिक परिस्थितियों से बदलते हैं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बचत अंतराल और विदेशी विनिमय अंतराल प्रत्याशित रूप में आकार में असमान होते हैं।
बचतों तथा विदेशी विनिमय को एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। देश अपनी संभावित बचतों को निर्यात में नहीं बदल सकता। इसको हम लोग चित्र के द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये इसको फिगर है, ठीक है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर टारगेट ग्रोथ रेट को दर्शाया गया है जो कि G1, G और G2 है, ठीक है। और एक्स अक्ष पर एक्स एंड गैप्स को दर्शाया गया है। ये F1, F और F2 है, ठीक है। यहाँ पे ये रेखा लिया गया है जो M-X है और ये जो रेखा है वो I-S है, ठीक है। यहाँ पर C लिया गया है, यहाँ पर D लिया गया है, ये E है, ये A है, ये B है और ये O है, ठीक है। तब हम लोग इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। चित्र से एक्स अक्ष पर टारगेट ग्रोथ रेट और वाई अक्ष पर एक्सेंट गैप्स को दर्शाया गया है। प्रत्याशित बचतों के अंतराल को I-S वक्र से तथा प्रत्याशित विदेशी विनिमय अंतराल को M-X वक्र से दर्शाया गया है। ये दोनों बिंदु E पर एक समान है, ठीक है। OG की लक्ष्य वृद्धि दर को शुद्ध विदेशी सहायता के अंतर्वाह OF से प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्य वृद्धि दर OG है तो विदेशी विनिमय अंतराल बचतों के अंतराल AB से बड़ा है। विदेशी पूंजी का अंतर्वाह OF1 बड़े विदेशी विनिमय अंतराल को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। जब लक्ष्य वृद्धि दर OG2 है तो बचत अंतराल विदेशी विनिमय अंतराल CD से बड़ा होगा। कुछ अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि यदि कीमतों को लचील बना दिया जाए तो इस प्रकार की ऋणताओं की संभावनाएं समाप्त हो सकती है। यदि संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन किया जाए तो वृद्धि पर केवल बचत गतिरोध हो सकता है। अतः अर्थव्यवस्था में केवल बचत अंतराल होगा यदि उचित विनिमय दर नीतियों अथवा आयातों के वृद्धि प्रभाव तथा यदि उचित विनिमय दर नीतियों अथवा कीमत नीतियों को अपनाया जाता है तो संसाधन आयातों के वृद्धि प्रभाव तथा घरेलू बचतों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए स्थानांतरित हो जाएंगे तथा उसी तरह प्रत्याशित अंतरालों में अंतर दूर हो जाएंगे। इस तरह यदि विदेशी विनिमय अंतराल बड़ा है तो यह अवश्य ही समुचित कीमत नीतियों के कारण है जिससे संसाधनों का कुवितरण हुआ होगा। माना कि सभी पूंजी वस्तुएं आयातित है तथा केवल उपभोक्ता वस्तुएं घरेलू तौर पर उत्पादित की जाती है तो अन्य दो अंतराल मॉडल बताता है कि संरचनात्मक दृढ़ताएं संकेत करती है कि आयातित पूंजी वस्तुओं तथा घरेलू उत्पादन के साधनों के बीच कोई स्थानापत्ति संभव नहीं है। विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग में भी कोई स्थानापत्ति संभव नहीं है। यदि बचत अंतराल विदेशी विनिमय अंतराल से बड़ा है तो अर्थव्यवस्था एक बचत अवरोध में यदि बचत अंतराल विदेशी विनिमय अंतराल से बड़ा है तो अर्थव्यवस्था एक बचत अवरोध में कही जाएगी। दूसरी ओर यदि विदेशी विनिमय अंतराल बचत अंतराल से बड़ा है तो अर्थव्यवस्था विदेशी विनिमय अवरोध में होगी। पूंजी के अंतर्वाह से विदेशी सहायता बचत अवरोधों को दूर कर सकती है। दोहरा अंतराल विश्लेषण निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, दोहरा अंतराल विश्लेषण आर्थिक विकास के लिए एक अल्प विकसित देश की पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुमान लगाने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर कितने पूंजी का निर्माण किया जा सकता है तथा कितने विदेशों से उसे कितनी पूंजी अंतःप्रवाह की आवश्यकता है। दूसरा, दोहरा अंतराल विश्लेषण यह समझाने में सहायता करता है कि कहाँ तक विदेशी संसाधनों की बचत अंतराल और विदेशी विनिमय अंतराल को भरने की आवश्यकता होती है ताकि देश के विकास प्रयासों को गतिमान बनाए रखा जा सके। तीसरा है, दोनों अंतरालों के बीच विचलन आर्थिक विकास में विदेशी सहायता के योगदान को प्रकट करता है। यदि विदेशी विनिमय अंतराल से बचत अंतराल बड़ा है तो यह पूंजी के अंतर्प्रवाह से कम किया जा सकता है। विदेशी सहायता से आवश्यक आयात प्राप्त होंगे तथा निवेश और बचत के बीच अंतराल दीर्घकाल से समाप्त हो जाएगा। अंततः दोनों अंतरालों में साम्यता स्थापित हो जाएगी। दूसरी ओर यदि बचत अंतराल से विदेशी अंतराल बड़ा है तो विदेशी सहायता से वृद्धिशील
आय द्वारा अधिक निवेश और बचत होंगे, जिससे निर्यात दीर्घकाल में बढ़ेंगे। अंततः दोनों अंतरालों में साम्यता स्थापित हो जाएगी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित आधारों पर इसकी आलोचना की है। पहला, द्वैत अंतराल कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो विकासशील देशों में लक्षित वृद्धि दर की प्राप्ति में बाधक है। जैसे पहला, लक्षित वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु निवेश को बनाए रखने के लिए घरेलू बचतों में वृद्धि को आवश्यक विदेशी विनिमय के लिए स्थानापन्न के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा, देश निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन नीतियों को नहीं अपना सकता। तीसरा, विश्लेषण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में संरचनात्मक दृढ़ता तथा गैर स्थानापत्ति को मानता है। यह दृढ़ताएं दी होने पर भी यदि विदेशी विनिमय अंतराल बचत अंतराल से बड़ा है तो घरेलू बचत संभाव्य को न तो पूंजीगत वस्तुओं और न ही निर्यातों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ये मान्यताएं अवास्तविक तथा आनुभाविक प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं है। दूसरा है, आलोचकों का कहना है कि बड़ा बचत अंतराल होने पर अल्प विकसित देशों को विदेशी सहायता नहीं दी जानी चाहिए। एक बड़े बचत अंतराल का अर्थ है कि देश पूर्ण रोजगार के स्तर पर कार्यशील है, अतः यह विदेशी विनिमय को निवेश उद्देश्यों के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर उपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि घरेलू स्रोत पूर्ण रोजगार युक्त है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में आयातों द्वारा पूंजी वस्तुओं में निवेश से स्फीति की दशाएं उत्पन्न होंगी। यह धारणा अर्थव्यवस्था की विदेशी सहायता को खपाने की क्षमता तथा सहायता से उत्पादकीय परियोजनाओं के निर्माण तथा कार्य करने की योग्यता पर विचार नहीं करती। दोहरा अंतराल विश्लेषण यांत्रिक है तथा प्राचलों के मूल्य को भविष्य में स्थिर मानकर चलता है, जो अवास्तविक है। दोहरा अंतराल विश्लेषण अत्यधिक सामूहिक धारणा है जो सभी प्रकार के पूंजी निवेशकों को समरूप मानती है। यह अवास्तविक है क्योंकि अल्प विकसित देशों की पूंजी आवश्यकताएं विशेष जरूरतों के लिए होती है और ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों तथा परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करती है। उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी दोहरा अंतराल विश्लेषण विदेशी सहायता द्वारा अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने में सहायक होता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग का टॉपिक था दोहरा अंतराल विश्लेषण। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।